దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భూకంపం వచ్చింది. తెల్లవారుజామున 5:30 గంటలకు కొన్ని సెకండ్ల పాటు భూమి వెంటనే కంపించింది. దీంతో భయంతో జనం ఇండ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. మంచంతో పాటు ప్రతి వస్తువు కదిలిందన్నారు పబ్లిక్. రైల్వే స్టేషన్లో భూమి కంపించడంతో ప్రయాణికులు కేకలు వేశారు. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 4గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్ర లోతు 5 కిలోమీటర్లుగా రికార్డైంది. ఢిల్లీతో పాటు నోయిడా, గురుగ్రామ్, గజియాబాద్ ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది. బీహార్లోనూ భూమి కంపించింది. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 4.0గా నమోదైంది. సివాన్ ప్రాంతంలో భూ కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూ ప్రకంపనలపై స్పందించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ప్రజలంతా ప్రశాంతంగా ఉండి జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. మళ్లీ ప్రకంపనలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారన్నారు మోదీ. बहुत झटका लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ। ऐसे ही आया था 5:39 के आसपास। डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। डर काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले होते एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी। ఢిల్లీలో స్వల్ప భూకంపాలు సహజమేనన్నారు నేషనల్ సెస్మాలజీ సెంటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఓపీ మిశ్రా. భూ ప్రకంపనలకు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. ఇవాళ తెల్లవారుజామున దౌలా కువాన్ ప్రాంతంలో 4.0 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చిందని చెప్పారు. 2007లో అక్కడ 4.7 తీవ్రతతో భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయన్నారు ఓపీ మిశ్రా. यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ